15 जुलाई सुबह का समय पीओजे की राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर जाने वाली सड़कों पर माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अलग अलग इलाकों से लोग इकट्ठा होने लगे और उनके हाथ में बैनर थे और आवाज में गुस्सा था और एक ही सवाल, आखिर हमारी बात कौन सुनेगा। इस मार्च का ऐलान ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC कर रही थी। उनका कहना था कि कई दिनों तक बातचीत की कोशिश की गई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब उन्होंने फैसला लिया कि अपनी डिमांड के लिए वो सीधा मुजफ्फराबाद तक का मार्च किया जाएगा। दूसरी तरफ प्रशासन ने देखा कि हालात काफी ज्यादा बिगड़ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान की केंद्र सरकार से अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने की मांग की। इस बीच प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई। कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों की ओर से रियल बुलेट्स फायर किए गए जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और कई गंभीर रूप से घायल भी हो गए। अब ये सवाल आता है कि आखिर ये लोग सड़कों पर क्यों उतरा, इनकी डिमांड क्या है और ये JAAC क्या है और क्या इस घटनाक्रम का इंडिया और पाकिस्तान पर भी असर हो सकता है। चलिए वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि POJ क्या है। दरअसल 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में चला जाता है। तब से पाकिस्तान इस एरिया को कंट्रोल कर रहा है लेकिन भारत इस एरिया को अपना हिस्सा मानता है, इसलिए भारत इसे POJ के नाम से जानता है यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अब हम बात करते हैं JAAC की यानी कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। अगर आपको लगता है कि ये कोई राजनीतिक पार्टी है तो नहीं, दरअसल ये एक अलग अलग स्थानिक संगठनों जैसे कि ट्रेड यूनियन, वकीलों, स्टूडेंट्स और सामाजिक समूह का एक प्लेटफॉर्म है। जब लोगों को किसी मुद्दे पर विरोध करना होता है तो सभी संगठन मिलकर JAAC के बैनर के हेठ आंदोलन करते हैं। JAAC का संगठन लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को उठाने के लिए किया गया था। सवाल आता है कि ऐसा क्या रीजन था कि इनको सड़कों पर उतरना पड़ा, ऐसी क्या डिमांड है इनकी। दरअसल इनकी डिमांड बिल्कुल बेसिक है। ये चाहते हैं कि बिजली का बिल कम हो, महंगाई से लड़ने के लिए गेहूं जैसे आटे जैसी जरूरी चीज़ों की कीमत कम हो, पीने के लिए साफ पानी मिले, बेहतर सड़कें मिले, सभी को समान अधिकार मिले और सरकार इनकी बातें सुने। इसलिए इन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि POJ में चल रहे इस प्रोटेस्ट में भारत और पाकिस्तान पर क्या असर होगा। अगर ये विरोध लगातार कंटिन्यू रहता है तो सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पर होगा क्योंकि सरकार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का दबाव बढ़ सकता है। हालात और भी गंभीर हो सकते हैं, हिंसा बढ़ सकती है। भारत की बात करें तो भारत इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है क्योंकि भारत POJ को जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा मानता है। बॉर्डर पर तनाव ज्यादा बढ़ सकता है, सीमा सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।